ना मैंने ये बोला कि भाई कि ये परफॉर्मर नहीं है पाकिस्तान टीम का। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसको तो मैंने उसको किया उसकी कप्तानी पे कि भाई अगर 5 साल तुम्हें इतनी अथॉरिटी मिली थी तो आपको 3 टीमें खड़ी करके देनी चाहिए थी पाकिस्तान को। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन मैं पहले ये हमारा एक फैन है जी आपके, वो पूछना चाह रहे हैं, यासीन साहब है जनावाला से जी। वो पूछ रहे हैं कि कभी आप बाबर आजम पे बहुत तनकीद करते हैं, कभी आप उनकी फेवर में बोलते हैं, क्या कज़न होने की वजह से है या एज ए जूनियर आप बात करते हैं, ये भी बता दीजिएगा। नहीं देखें, मेरा ख्याल है कि मेरे से ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज की किसी ने भी नहीं किया होगा। मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ एज ए कैप्टन, और जब वो 5 साल रहा है, मैंने अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं उसको क्रिटिसाइज कर रहा, मैं अभी भी कर रहा हूँ एज ए प्लेयर। मैंने कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। हाँ, मैंने एक जगह पे क्रिटिसाइज किया कि उसको अपनी गेम अवेयरनेस आनी चाहिए कि उसको अपनी गेम चेंज करनी चाहिए, जो आजकल की क्रिकेट चल रही है उसके मुताबिक खेलना चाहिए। उसके अलावा ना मैंने उसकी प्लेयरी पे कभी क्रिटिसाइज किया है, ना मैंने ये बोला है कि भाई कि ये परफॉर्मर नहीं है पाकिस्तान टीम का। मैंने अगर क्रिटिसाइज किया उसको तो मैंने उसको किया उसकी कप्तानी पे कि भाई अगर 5 साल तुम्हें इतनी अथॉरिटी मिली थी तो आपको 3 टीमें खड़ी करके देनी चाहिए थी पाकिस्तान को। मैंने हमेशा से ये बात की है, मैंने ये कभी भी नहीं कहा, और ना मैं उसको कभी फेवर कर रहा हूं। मैंने उसको फेवर दिया, आपको कोई टाइटल जीतना चाहिए था, आप सब लड़के ने सबने मैं हमेशा बोला हूं, आपको भी पता है, मेरे आप जितने भी इंटरव्यूज निकाल के देख लें, मैं हमेशा बोला हूं, लेकिन प्लेयरी पे मैं कभी भी नहीं बोला। जिस चीज पे हमें बात करनी चाहिए मैं उस पे बात करता हूं। मैं कभी भी किसी से पर्सनल नहीं होता, चाहे वो मेरा कजन है, चाहे मेरा जूनियर है, चाहे वो मेरा आप कह लें कोई टीममेट्स है, कोई भी है, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं। बिल्कुल ठीक है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। आज एक और मैच खेला जाएगा, उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। उमर भाई, हमने जो डिस्कशन की, ओबियसली ये डिस्कशन पे कल भी हम कंटिन्यू करेंगे, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल इस पर डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तानी कुछ लोग जो एक्स हमारे क्रिकेटर हैं, उनका मानना ये है जो भी सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो कहते हैं जी ये लीग क्रिकेट ने भी नुकसान पहुंचाया है। फ्रेंचाइज ओनर के मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इन्होंने प्लेयरों को ख़राब कर दिया, और ये जो एजेंट्स की बात आती है हमेशा, इस पे भी बात होती है, क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है, तो इस टॉपिक पे ऊपर हम कल डिटेल में मैं आपका ओपिनियन लूँगा। अभी एक मैच खेला जा रहा है जी, वो ओबियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान का है, पिंडी में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने होम एडवांटेज में हम देखते हैं बहुत शानदार खेल रही है। क्या लगता है दोनों का बैलेंस, आपको किस टीम का बैलेंस ज़्यादा बेहतर है? देखें, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद को मैं थोड़ा सा फेवरेट कहूँगा, क्योंकि वो 2 मैच खेली है, दोनों मैच उन्होंने विन किए हैं, और जिस प्लान से वो खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका कोचिंग स्टाफ है, नो डाउट मुल्तान सुल्तान का भी कोचिंग स्टाफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, इस्लामाबाद का भी है, लेकिन मैं उनको इसलिए एज दूंगा क्योंकि वो 2 मैच खेले हैं, उन्होंने एक रिदम पकड़ लिया है। जब कोई टीम रिदम पकड़ लेती है ना, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुल्तान सुल्तान को मैं इसलिए बोलूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा टोटल करके उन्होंने ये चेस करवा लिया है। उनको अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं होगा, क्योंकि रिजवान नो डाउट फॉर्म में हैं, उनके साथ और भी प्लेयर्स हैं। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि यार अगर हम 300 भी करेंगे तो हमारी बॉलिंग चेस करवा लेगी। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने लास्ट मैच में बोला था कि लाहौर और कराची में जो टॉस जीतेगा उसको चाहिए पहले बारी करना, दूसरी टीम को जरा थोड़ी सी प्रेशराइज रखना। तो मैं आज के मैच में भी यही बोलूँगा कि पिंडी का जो विकेट है, अगर तो फ्रेश विकेट है तो जो कुछ भी हो मैच बहुत अच्छा होगा। जो भी टॉस जीते, मेरी उसको राय यही है कि वो पहले बारी करेगा। अगर चाहे वो कम टोटल भी होगा ना, तो दोनों टीमें बहुत बड़ी हैं और प्रोफेशनल हैं, वो एक प्लान लेके आएंगी। अगर उन्होंने कम टोटल किया है तो एज ए बॉलिंग यूनिट जो उनके कोचेज हैं वो अपने बॉलर्स को प्लान देंगे, तो एक बड़ा अच्छा देखने को मैच मिलेगा। और ऊपर से जो पिंडी का क्राउड है वो आपको भी पता है, वो इस्लामाबाद को सपोर्ट करेगा, तो इस्लामाबाद को मैं इसलिए थोड़ा साइड देना चाह रहा हूँ। और दूसरा हमने ये देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तो एक तो ऑल अटैक की तरफ जाती है, और सबसे बैटिंग विकेट भी इस्लामाबाद की पिंडी की पिच को कहा जा रहा है। शादाब से लास्ट मैच में पूछा गया कि सक्सेस की रीज़न क्या है, उन्होंने कहा ओबियसली हम एक ही तरह के माइंडसेट के साथ जाते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ, बट एडिशनल एडवांटेज हमें ये है कि हमारे पास बॉलिंग की 6-7 ऑप्शन है, बैटिंग भी 7 हमने देखा 10वें नंबर तक आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये टीम ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है जिनके पास बॉलिंग में सिर्फ 4-5 नहीं 6-7 की ऑप्शन है? जाहिर सी बात है इरफान भाई कि अगर ये T20 क्रिकेट में उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि यार अगर कुछ भी है तो मैं ऊपर चला जाऊं, जैसे शादाब कह सकते हैं कि यार शादाब पाकिस्तान टीम में नंबर 4 पे चला जाता था,
उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि यार मैं इधर 4 पे चला जाऊं। वो है इस टाइम वो अपनी फ्रेंचाइज के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर। वो क्यों कि वो ये नहीं चाह रहा कि यार मैं अपनी फॉर्म वापस ले आऊं, मैं ये कर लूं तो मैं वापस आ जाऊंगा टीम में। वो फिलहाल अपनी फ्रेंचाइज के बारे में सोच रहा है। जो प्लेयर जिस नंबर का है वो उसको उस नंबर पे वो खिला रहा है, और मेन उसकी रीज़न यही है, और उसके जीतने की रीज़न यही है कि जो उनका कोचिंग स्टाफ है वो उसको फोर्स कर रहा है कि नहीं, जिस प्लेयर को हमने जिस वजह से उठाया ऑक्शन में से, हमने उससे उस पोजीशन पे हमने उससे काम लेना है। लेकिन रिजवान साहब तो अपना ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ रहे, उस्मान को 3 में भेज रहे हैं। ये हमने बाबर के लिए भी कहा, साउथ शकील के लिए भी कहा, और रिजवान के लिए भी कह रहे हैं। देखिए रिजवान तो एज ए ओपनर खेलता रहा पाकिस्तान टीम में, T20 में भी खेलता भी तो एज ए ओपनर खेलता है। देखें रिजवान का आपने बात की है ना, देखें रिजवान, बाबर नीचे आ गया था, रिजवान एज ए ओपनर ही खेलता रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर आप मुझे कहते ना कि रिजवान ने T20 में नंबर 3 पे खेला है, वो कुछ मैच नंबर 3 पे खेला है, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करता है कि हाँ भाई रिजवान को नीचे आना चाहिए। रिजवान ने तो जब से ओपन स्टार्ट की है, वनडे में वो नंबर 4 पे खेल रहा है, ठीक है, टेस्ट मैच में वो नंबर 5-6 पे खेल रहा है या 4-5 पे खेल रहा है, T20 में वो ओपन कर रहा है। तो अच्छा, आपके ख्याल में क्या रिजवान इसी वजह से ओपन करता है कि वो दायरे का यूज़ कर लेता है, बाद में उनसे पावर हिटिंग नहीं होती, इस वजह से कह सकते हैं आप? अगर वो अपना टाइम लेता है, जैसे मैंने बाबर के लिए भी कहा है और मैं रिजवान के लिए भी यही कहूँगा कि जो आजकल की क्रिकेट है उसके मुताबिक इनको खेलना चाहिए। कि आजकल की जो क्रिकेट है ना, जिस तरह के बैटिंग ट्रैक इनको मिल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, यहाँ पे भी, जैसे आपने कहा है कि फॉरनर प्लेयर्स आते हैं, उनको जैसा मर्जी विकेट हो वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अगर ये लोग खेलेंगे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा, इनको खुद को भी फ़ायदा है। कि अगर ये पहले 6 ओवरों में आप ये कह लें कि 70-80 प्लस करेंगे तो जो नीचे आने वाले बैट्समैन है ना, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। टाइम कैसे मिल जाएगा कि यार अगर उन्होंने 1-2 बॉल डॉट खेली हैं, नीचे खेली हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई विकेट का बिहेवियर कैसा है। अब जैसे हम लोग खेलते थे तो शायद भाई हमें एक क्लियर मैसेज देते थे कि भाई पहले 6 ओवरों में हमने 45 या 55 करना है। ऐसे ही। और यूनुस भाई भी यही बोलते थे, और यूनुस भाई ये कहते थे कि हमने विकेट पे विकेट नहीं गिरानी। अगर विकेट गिरी 1 ओवर में तो अगले 7-8 बॉल या 5 बॉल हमने विकेट नहीं गिरानी। अगर छिक्के वाला बॉल भी मिल रहा है ना तो आपने नहीं गिराना और उसको कैलकुलेट आपने हिट करना है। तो ये चीज़ इनको करनी चाहिए कि आजकल की क्रिकेट में इनको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपने आप में कि यार अगर सर्कल में हमने ऊपर से मारना है, सीधा मारना है, या हट के इधर मारना है, या मिड विकेट मारना है, तो अगर ये इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी गेम और अच्छी होगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। और ये हम जो बात करें कि सर्वाइवल है इसी वजह से, अगर T20 क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की, जैसे IPL में हम देख रहे हैं 280-300 रन हो रहे हैं। अभिषेक की मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, उसने दोबारा, अभिषेक शर्मा ने 48 बॉलों पे 141 रन किए। तो ये एक डिमांड है जी, ये कोई भी अच्छा खेलता है हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारे प्लेयर को भी अपनी गेम को इसी तरह उठाना है।